डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th मैथ पेज 58 रिव्यू एक्सरसाइज का सम करेंगे 12th। ए पार्ट है फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20, 24 एंड 32 लीव्स 5 एज ए रिमाइंडर। लिस्ट नंबर छोटी से छोटी संख्या, वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको जब हमें 20 से 24 से या 32 से डिवाइड करें तो 5 रिमाइंडर बचे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनका एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। फॉर दिस we have to find the LCM of 20, 24 and 32। इसके लिए हमें सबसे पहले इसमें फर्स्ट और लगाओ, वी फर्स्ट FIRST, we first have to find the LCM of 20, 24 and 32। इसके लिए हमें पहले इनका LCM फाइंड आउट करना पड़ेगा। LCM निकालते हैं। प्राइम नंबर से डिवाइड करना स्टूडेंट्स, 2 से डिविजिबल है, 2 से करो, फिर 2 से होता है, 2 से करो, 2 5 जा, 2 6 जा, 2 8 जा। जब तक इनमें से 2 नंबर भी अगर 2 से डिविजिबल है तो 2 से ही करते जाओ। 5 नहीं होता, एज इट इज रहेगा। 2 3 जा, 2 4 जा। अब जो ये बच गए ये सभी अलग अलग टेबल से डिविजिबल हैं, तो अब आगे हमने नहीं करना। तब हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 20, 24 एंड 32 इक्वल टू, पहले इधर वाले 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और फिर जो नीचे की रो में बच गए वो मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 43 जा 120, 124 जा 480। तो जो ये 480 है स्टूडेंट्स, ये इनका एलसीएम आ गया। और ये क्या होता है, ये इनसे कंप्लीट डिविजिबल नंबर है। अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड होगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। 24 से करेंगे कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, 32 से करेंगे कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। लेकिन हमने कैसी चाहिए जिसमें 5 रिमाइंडर बचे। तो अब लिखेंगे शो द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 480 प्लस 5, 485। जो भी एलसीएम आए, जितना रिमाइंडर बचाना है उतना उसमें ऐड कर दो। अब हम 485 को अगर डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा। तो अभी बी पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। बी पार्ट है स्टूडेंट्स, फाइंड द एलसीएम ऑफ 255, 340 एंड 425 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर दिस वी फर्स्ट have to find HCF of 255, 340 and 425। इसके लिए हमें सबसे पहले इनका HCF फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले इनका निकालो,
340 को 255 से डिवाइड करो। वंस पे गई टेबल, क्या बचा? 10 में से 5 गया 5 और 13 में से 5 गया 8। अब 85 बार 255 अंदर और 3 पे टेबल जाएगी। 3 5 जा 15 बचा 1, 3 8 जा 24, 24 में 1 ऐड किया 25। तो इन दोनों का कितना आ गया? 85। अब 85 का और 425 का निकालो। ऐसे सम पहले हम कर चुके हैं। ये 5 पे जाएगी टेबल। 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 40 में 2 ऐड किया 40। तो HCF कितना आ गया स्टूडेंट्स? HCF ऑफ ए 255, 340 एंड 425 इक्वल टू 85। अब अगला स्टेप क्या होगा? जो ये HCF आया है इससे तीनों नंबर को डिवाइड करेंगे। 255 को 85 से डिवाइड करो तो 3 पे जाएगी टेबल। कंप्लीट डिवाइड करना ही करना है इसको। 340 को 85 से डिवाइड करेंगे तो 4 पे जाएगी टेबल। कंप्लीट डिवाइड होगा। और 425 को जब 85 से डिवाइड करेंगे तो 5 पे जाएगी टेबल। कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब हमें एलसीएम निकालेंगे। कैसे करेंगे? अब इनको ऐसे लिखेंगे 255, 340, 425 और इनको किससे डिवाइड करेंगे? अब 85 से। 85 से देखो, इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 3, इसको करोगे तो क्या आएगा? 4, इसको करोगे तो क्या आएगा? 5। तो स्टूडेंट्स, अगर ये डिवाइड करने के बाद फिर भी कोई इनमें से दो नंबर एक जैसी टेबल पे डिवाइड होते हो तो आगे भी करना है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि 3 4 5 सभी अलग अलग टेबल से डिविजिबल हैं, तो यही इनके ये जो फैक्टर हैं वो कंप्लीट हो गए। अब लिखेंगे सो एलसीएम ऑफ ए 255, 340 and 425 equal to 85 multiply 3 multiply 4 multiply 5। 85 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर 4 से करो, फिर 5 से करो। तो 85 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 5 जा 15 बचा 1, 3 8 जा 24, 24 में 1 ऐड किया 25, 255 आ गया। अब 4 से अलग करो, 5 से अलग करो। इससे अच्छा है कि 4 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है? 20, 20 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा। 0 लास्ट में यूं की 2 से करो। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 10 में 1 ऐड किया 11 और 2 2 जा 4, 4 में 1 ऐड किया 5। तो ये आ गया 5100। तो स्टूडेंट्स, ये अपना बी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट है स्टूडेंट्स, तनीसा मेक्स हीप्स ऑफ 8, 12 and 15 मार्बल्स। तनीसा 8, 12 and 15 मार्बल के ढेरी बनाती है। हीप होता है ढेरी। The heaps are made exactly each time। प्रत्येक बार जब भी वो ढेरी बनाती है तो कंप्लीट बनते हैं, यानी कि मार्बल बचते नहीं है। अगर 8 की ढेरी बनाई तो सारे ढेरी में आ जाएंगे। ये नहीं कि बाद में 7 बच गए या 5 बच गए और उनकी ढेरी ना बने। 12 की बनाते हैं तो भी कंप्लीट बनती है और 15 की बनाते हैं तो भी कंप्लीट बनती है। What is the minimum number of marbles with her? उसके पास कम से कम कितने मार्बल हैं ये हमें पता लगाना है। तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए हमें इन तीनों से डिविजिबल नंबर चाहिए। और इन तीनों से डिविजिबल नंबर क्या होगी?
वो इनका एलसीएम होगा। तो इसलिए हमें सबसे पहले इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। फॉर दिस वी फर्स्ट हैव टू LCM of 8, 12 and 15। इसके लिए हमें सबसे पहले 8, 12 एंड 15 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। इसको हिंदी में ये बोलते हैं 8, 12, 15। 2 से डिविजिबल है, 2 से करो। 2 4 जा, 2 6 जा, 15 नहीं होता तो एज इट इज। अभी 2 से फिर ये डिवाइड है, 2 2 जा, 2 3 जा, और ये 15 एज इट इज रहेगा। अब 2 से ओनली ये होता है तो नहीं करना। अब देखो 3 से ये भी है और ये भी है तो 3 से करना है। 2 नहीं होता तो एज इट इज रहेगा। 3 1 जा और 3 5 जा। अब ये अलग टेबल पे होता है, ये अलग पे, तो यहाँ छोड़ दो, अब आगे नहीं करना। एलसीएम ऑफ 8, 12 and 15 equal to 2 multiply 2 multiply 3 और फिर ये नीचे वाले 2 multiply 5। इनमें जो 1 है इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि 1 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज रहेंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 5 जा 120। तो ये आ गया इनका एलसीएम। ये हमने किस लिए निकाला था? द मिनिमम नंबर ऑफ ए मार्बल्स निकालने के लिए। शो द मिनिमम मार्बल्स विद तनीषा इक्वल टू 120। तो स्टूडेंट्स ये अपना सी पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट है स्टूडेंट्स, चर्च बेल्स इन 3 चर्चेज। चर्च में बेल लगी होती है तो 3 चर्च का दे दिया। 3 चर्चेज रिंग एट इंटरवल ऑफ 10, 12 एंड 15 मिनट्स। 3 चर्च हैं, उनमें बेल लगी हुई है। एक चर्च की तो 10 मिनट के अंतराल पे बजती है, इंटरवल होता है अंतराल इतने समय के बाद। एक की 12 मिनट के अंतराल पे और एक की 15 मिनट के अंतराल पे। इफ दे रिंग टुगेदर एट 8:30 AM, यदि वे सुबह 8:30 पर एक साथ बजती है, व्हेन विल दे रिंग टुगेदर अगेन, वे फिर कब एक साथ इकट्ठी बजेंगी? तो स्टूडेंट्स देखो, एक बार अगर 8:30 पे सुबह इकट्ठी बजी हैं तो फर्स्ट चर्च की तो फिर कितने बजे बजेगी? 8:40 पे। 10 मिनट 8:40 हो जाएगा, 8:40। और सेकंड चर्च की इसमें 12 ऐड हो जाएगा तो 8:42 पे बजेगी। और थर्ड की 15 मिनट के बाद 8:45 पे बजेगी। तो तीनों अलग अलग टाइम पे हो गई। लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि तीनों चर्च की बेल एक साथ बजेंगी। तो वो टाइम कब आएगा ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इनका एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। फॉर दिस वी फर्स्ट हैव टू find the LCM of 10, 12 and 15 minutes। इसके लिए हमें सबसे पहले इनका LCM फाइंड आउट करना पड़ेगा। 10, 12, 15। 2 से डिविजिबल है, 2 5 जा, 2 6 जा और 15 एज इट इज। अब 2 से केवल ये होता है तो कोई फायदा नहीं, 5 से ये भी होता है, ये भी हो सकता है, तो 5 से करो। 5 1 जा, 6 यूं का यूं और 5 3 जा।
अब 5 से भी नहीं होते, अब 3 से देखो ये भी होता है और ये भी होता है, तो 3 से करो। 1 यूं का यूं, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। तो अब लिखेंगे हमें एलसीएम ऑफ 10, 12 एंड 15 मिनट्स इक्वल टू 2 multiply 5 multiply 3 multiply 2 इक्वल टू 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 32 जा 60, 60 मिनट्स आ गए। 60 मिनट्स मीन्स 1 आवर, 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो अभी 1 आवर के बाद वो इकट्ठे बजेंगे, यानी कि अब 8:30 पे है तो 1 आवर के बाद क्या हो जाएगा 9:30। तो अब हम लिखेंगे शो दे या द बेल्स ऑफ 3 चर्चेज will ring together again equal to 8:30 AM plus 1 hour equal to 9:30 AM। स्टूडेंट्स ये अपना 12th सम कंप्लीट हो गया।